बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 18 पार्ट 1 एक्सरसाइज 10.4। कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उनके 4 फार्मूले थे। पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने प्रोडक्ट फॉर्म से सम और डिफरेंस में चेंज किया था। आज हम क्या करेंगे, सम और डिफरेंस को चेंज करेंगे प्रोडक्ट में। कल क्या किया था, प्रोडक्ट को चेंज किया था सम और डिफरेंस में। आज हम चेंज करेंगे सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में। तो उसमें मैंने कहा था कि आपने फार्मूले ज़रा जो है वही उसको तो हम याद करने का मैंने तरीका बताया था कि जब साइन का फार्मूला हो दोनों डिफरेंट आएंगे, कॉस का फार्मूला हो तो दोनों एक जैसे आएंगे। डिफरेंट से मुराद एक साइन का होगा और एक कॉस का होगा, और सेम से मुराद दोनों कॉस के भी हो सकते हैं और दोनों साइन के भी हो सकते हैं। कॉस के फार्मूले में दोनों सेम होंगे और साइन के फार्मूले में दोनों डिफरेंट होंगे। फिर मैंने बताया था कि तीसरी चीज़ जो चेक करनी है, प्लस में साइन पहले कॉस बाद में, और माइनस के फार्मूले में पहले कॉस फिर साइन। इसी तरह अगर दोनों सेम है, कॉस के हैं, तो कॉस का फार्मूला प्लस का लगेगा, और अगर दोनों साइन के होंगे तो उसमें कॉस का फार्मूला माइनस का। उसी तरतीब को आपने उल्टा देना है। अब ये फार्मूला साइन पी प्लस साइन क्यू। अब देखिए इससे हमें क्लियर है कि साइन के दरमियान प्लस है, तो फार्मूले में आपका पहले दोनों हमारे जो आएंगे इस तरफ वाली चीज़ होगी वो क्या होगी, वो साइन और कास के साथ होगी। और साइन पी माइनस क्यू में भी साइन और कास होगा, क्योंकि साइन के फार्मूलों में एक साइन होता है एक कास, और कास के फार्मूलों में या दोनों साइन होंगे या दोनों कास होंगे। और अगर प्लस है तो उसमें हमने क्या किया था, देखिए उसको फिर देख लें। उसमें मैंने कहा था कि पहले आप प्रोडक्ट के हर फार्मूले में टू का होना ज़रूरी, नंबर 1। नंबर 2 मैंने कहा था डिफरेंट होंगे। अगर डिफरेंट हो तो फार्मूला साइन का, डिफरेंट में साइन का फार्मूला लगाएंगे। और डिफरेंट में मैंने कहा था क्या हो सकता है, अगर पहला साइन है और दूसरा काज है तो फार्मूला हम लगाएंगे किसका, प्लस का। और अगर दोनों सेम है फार्मूला हम लगाएंगे काज का। अगर सेम में क्या हो सकता है, दोनों काज हो सकते हैं या दोनों साइन हो सकते हैं। तो अगर दोनों कास के होंगे तो फार्मूला प्लस का, अगर दोनों साइन के होंगे तो फार्मूला माइनस का। ठीक, अब उल्टा है, अगर प्रोडक्ट में यानी ये दो फॉर्म है कॉस और साइन, इसमें हम माइनस लगाएंगे, इसमें हम प्लस लगाएंगे। फिर देखें डिफरेंट हो फार्मूला लगेगा साइन का। अगर पहला साइन है दूसरा काज है तो प्लस, अगर पहला काज है दूसरा साइन है तो माइनस। सेम हो फार्मूला को साइन का, दोनों सेम में दोनों काज हो सकते हैं दोनों साइन, दोनों काज के होंगे तो प्लस, दोनों साइन के होंगे तो माइनस। ये हमने कल इस तरह चेंज किए थे, इससे इसकी तरफ। आज हम उसको इस तरफ लेके आएंगे, इस तरह। अगर प्लस है, सॉरी, अगर डिफरेंट है, क्या हो डिफरेंट, तो आप समझ जाएं कि फार्मूला लगेगा साइन का। यानी क्या होगा, आज क्या, सॉरी, अगर प्लस है
साइन का फार्मूला है और प्लस है, तो आप डिफरेंट लगाएंगे फंक्शन दोनों, यानी साइन का फार्मूला है और दरम्यान में क्या है प्लस, यानी साइन का फार्मूला हो दरम्यान में प्लस, तो आप समझ जाएं कि हम जो लगाएंगे वो डिफरेंट लगाएंगे, और प्लस में हम पहले साइन और फिर कॉस, और अगर साइन के फार्मूले में माइनस हो तो फिर भी डिफरेंट रहेगा। आपने पहले कॉस लिख देना है फिर साइन लिख देना है, यानी आपने आज क्या करना है, प्लस देखना है, साइन देखना है तो डिफरेंट लगा देना है, माइनस देखना है अगर फार्मूला माइनस के साथ क्या हो, ये डिफरेंट हो, और कास का फार्मूला एक पहला कास होगा फिर आदमी साइन लगा देना। तो इसी तरह कास के लिए क्या होगा, अगर कास के फार्मूले में प्लस लिखा है, आपने क्या करना है, दोनों कास के लगा देने, क्योंकि ये सेम आएगा, और माइनस है तो फिर दोनों साइन के, कास के साथ। दूसरे अल्फाज में आज के फार्मूले के लिए साइन के लिए अगर प्लस हो तो आपने डिफरेंट लगाना है, साइन का फार्मूला हो तो आपने दोनों डिफरेंट लिखने हैं, और प्लस है तो पहले साइन फिर कॉस, और अगर माइनस है तो पहले कॉस फिर साइन। अगर कॉस का फार्मूला हो और दोनों सेम हो तो आपने क्या करना है, कॉस के फार्मूले के साथ अगर प्लस हो तो आपने दोनों सेम लगा देने, और अगर कॉस के फार्मूले के साथ माइनस हो तो दोनों आपने साइन लगाने हैं, ठीक है, यानी सेम। तो ये फार्मूला इस तरीके से आपने याद करना है। ऊपर आपको मैंने फार्मूले भी लिख दिए हैं, आप जिस तरीके से मर्जी याद करें, लेकिन मैंने एक मेथड बताया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 करते हैं। फार्मूले थोड़े से मुश्किल हैं लेकिन क्वेश्चन बड़े इजी हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमारा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये पहला क्वेश्चन है, साइन 4 8 थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन 8 थीटा, बल्कि मैं इसका, हमारे पास 2 5 और 6 है, तो मैं 5 भी करता हूँ और 6 भी करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 2 का 5 पार्ट जो है वो क्या है, कॉस 12 डिग्री प्लस 48 डिग्री, कॉस 12 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री। तो देखें ये कॉस जब आ जाए और प्लस प्लस आ जाए तो आप समझ जाएं कि आपने कॉस के फार्मूले में सेम होने चाहिए। इन कॉस आया तो यहाँ लिख लें सेम, सेम के बाद आपने सोचना कि हमने लगाना क्या है, ये इधर ना लिख, इधर लिख, कॉस का फार्मूला है और क्या आ गया प्लस, इसका मतलब आपने सेम लगाने। आप सेम में मतलब होगा कि दोनों साइन लगाएं या दोनों काज लगाएं, चूँकि प्लस है, प्लस में क्या देंगे कॉस का फार्मूला, और माइनस के लिए साइन का फार्मूला। तो ये फार्मूला बनेगा 2 कॉस, ये वाला कॉस 12 डिग्री प्लस 48 डिग्री पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और फिर कॉस 12 डिग्री माइनस 48 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। आगे देखें ये बनेगा 2 कॉस, इनको ऐड करें तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और उनको ऐड करें तो ये बन जाएगा माइनस 36 डिग्री ओवर 2। 2 लिखें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा कॉस 30 डिग्री, और ये आ जाएगा कॉस माइनस 18 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और कॉस माइनस 18 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये लिखें 2 कॉस 30 डिग्री, कॉस का जो माइनस है वो मर्ज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो इसके साथ क्या रहेगा कॉस 18 डिग्री। तो ये देखें 2 स्टेप में क्वेश्चन हो गया। असल फार्मूले की फिर ग्रिप होगी तब ये सवाल हल करने आसान हो गए। इसी का छठा पार्ट है। छठा पार्ट क्या है, साइन एक्स प्लस 30 डिग्री और फिर प्लस साइन एक्स माइनस
30 डिग्री। देखें अब ये साइन आ गया, तो साइन में जब साइन आ गया तो हमने सोचना शुरू कर देना कि हमने डिफरेंट लगाने हैं। फिर प्लस आया तो पहले साइन होगा, बाद में कॉज होगा। ये साइन, दोनों में साइन है तो डिफरेंट आएंगे, प्लस की वजह से पहले साइन फिर कॉस। तो ये इस तरह लिखा जाएगा, लिखें तो साइन, ये पूरा हमारा अल्फा है और ये पूरा हमारा बीटा है, तो ये बनेगा x माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ए पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। फिर लिखेंगे कॉस, ये हमारा p है, माइनस करेंगे q तो ये प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये 30 के साथ 30 कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस x ये बन जाएगा 2x साइन 2x ओवर 2, x के साथ ये x कैंसिल तो बन जाएगा कॉस 30 प्लस 30 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। 2 लिखें, ये 2 के साथ 2 कैंसिल तो ये आ जाएगा साइन x, और ये कैंसिल होने के बाद बन जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 साइन x और कॉस 30 डिग्री। इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका 2 कंप्लीट हो गया।